हमारी मम्मी अपने बेटे के लिए खूब रोती है, कलपती है। बस हम लोग उनको सहारा दे रहे हैं कि आपका पोता आएगा मम्मी, उसी के सहारे अपना जीवन बिता लेना मम्मी। एक दाई ऐसा गलती हुआ दोबारा वैसा नहीं होगा मम्मी। मम्मी बोली कि हमारा पोता मिल जाता, वही हमारा लाल है, वही हमारा घर का चिराग है। तो राहुल बाद में देखा कि तो हमको बताई नहीं, मैके में आकर घूम रही है। तो बाद में राहुल चर्चा गुस्साया कि तुम उसके संग क्यों घूम रही हो। तो कहने वो हमारा बॉयफ्रेंड है, हम आपसे मतलब नहीं रखते, हम अपने मैके में रहेंगे, तुम अपना देखो हम अपना देखें। राहुल बोला कि हम तुम्हारे लिए मतलब कि जो भी किए तुम्हारे लिए किए, हम बर्बाद भी हो गए, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे क्यों। नहीं, आपकी तो भाभी की तो गलती थी, अगर वो नहीं जो उसको बुलाती नहीं मिलती तो क्या करे, विवाद होता ये सब। हमारा भाई कोशिश हम किया। कहे कि जब अपना ही दही खट्टा है दूसरे से क्या कहेंगे। तो जब हमारी भौजाई ही गलत थी तो हम क्या कहेंगे किसी को। हम तो शुभम डेंजर को जानते भी नहीं हैं। जो भी जानती है संध्या जानता है। उसके बाद संध्या उल्टा सीधा हरकत करती थी। किसी ने हमारे भाई को वीडियो भेजा और शुभम सिंह का भी वीडियो भेजा, वही देखा होगा, उसको खून खौला होगा, तो यही डिसाइड ले लिया इसका होगा। मतलब उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में आपको बता दूं, एक पति अपनी पत्नी से तंग आकर, हैरान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, और जिस के चक्कर में उसकी पत्नी परेशान थी, ये वही व्यक्ति है। आप देख सकते हैं, यह इसका नाम है शुभम सिंह डेंजर। अभी ये पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। लेकिन जो राहुल मिश्रा थे, अपने माता पिता के इकलौता थे, और वह बनारस में ही गाड़ी चलाते थे, एक प्राइवेट गाड़ी। उसी दौरान एक युवती से मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान काफ़ी घर वाले भी विरोध करते हैं कि उस युवती से शादी नहीं होगा, क्योंकि राहुल मिश्रा की कहीं शादी और पड़ गई थी। लेकिन जब राहुल मिश्रा की जानकारी संध्या सिंह को हुई, जो उनकी प्रेमिका थी, वो अपनी हाथ काट ली थी। उसके बाद जब अस्पताल में पहुंचे तो दोनों परिजन समझौता होने के बाद लव मैरिज शादी किए। शादी होने के बाद एक 2 साल का बच्चा पैदा होता है। अभी वो अपने माँ के पास ही है। और मैं आपको बता दूं, संध्या आए दिन राहुल मिश्रा को प्रताड़ित करती रहती थी, और लास्ट में जब राहुल मिश्रा अपने पत्नी से मिलने जाता है, वहाँ उसको डांट कर, गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। और एक 7 मिनट का वीडियो बनाता है राहुल। उसमें कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जो वीडियो है, आपने वीडियो बगल में आप देख भी रहेंगे, चल रहा है। और राहुल घर पर आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। उसका सीधा कहना था कि उसकी जो पत्नी है और उसकी जो सास है, आए दिन उसको प्रताड़ित करती थी, और तंग हार कर राहुल अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। फिलहाल पुलिस ने राहुल की सास और राहुल की जो पत्नी संध्या सिंह है और उसका जो बॉयफ्रेंड है, ये शुभम सिंह डेंजर को, ये फरार चल रहा है। लेकिन सास और पत्नी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मेरे बीच में राहुल के पिताजी हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमको हमारा पहले भवानी शंकर मिश्रा है। हमको पोता चाहिए हमारा, शुभम सिंह और डेंजर को और संध्या सिंह को सजा देना चाहिए। तो ये जब आपका बेटा बनारस में ही गाड़ी चला रहा था, उसी दौरान इस संध्या से मुलाकात हुई। आप पंडित जी हैं, वो ठाकुर है, तो इसका तो आप विरोध भी किए होंगे। बहुत विरोध किया हूँ कि हम शादी अपने बच्चे को नहीं करेंगे, तो कहता है कि अपना हाथ काट लिया। वो लड़की काट ली। इसलिए कि तंग हो करके तब शादी किया। तो जब आपका 2 साल का एक पोता हो गया, तो ये शुभम बीच में कहाँ से आ गया? इसलिए शुभम सिंह डेंजर अब जो है संध्या सिंह की माँ कह रही है कि हमारा रिलेशन है। अच्छा, वो जो शुभम सिंह है और जो संध्या की माँ है, रिश्तेदारी में है। तो यहाँ आया था क्या कभी शुभम? नहीं, यहाँ नहीं आया था। अभी आपका बुढ़ापे का सहारा राहुल था। राहुल तो अब नहीं रहा। अब नहीं है। उन दोनों के ऊपर कैसी कार्रवाई हो जाए कि ताकि आपको दिल की ठंड? इसलिए कि शुभम सिंह को सजा होना चाहिए और संध्या सिंह को सजा हो जाना चाहिए। मांडव की भी सजा होना चाहिए। ऐसा कोई कांड न करें।
तो यह राहुल घर पे ही फांसी लगाया था? राहुल अपने घर पर फांसी लगा लिया तंग होकर के। वो कहता है शुभम सिंह राहुल ने कहा कि आओ और अपने बच्चे को 2000 रुपया हम आप दे रहे हैं और दूध का पैसा हम देंगे। इसलिए कि फिर बाद में तब बाद में आगे गया तो चापाकल के लिए चापाकल के पीछे वो शुभम सिंह डेंजर बाद में बात कर रहा था और संध्या सिंह से। तो मेरे बीच में राहुल की बहन है, क्या बात हुई थी ये बताइए, क्या घटना था? क्या संध्या शुभम से वीडियो कॉलिंग बात करती थी? कैसे संपर्क में आई कि आपका भाई आत्महत्या कर लिया? लेकिन पुलिस ने आत्महत्या उसकाने के प्रति मुकदमा दर्ज किया, 2 लोगों को जेल भेजा है। शुभम अभी फरार चल रहा है। तो ये राहुल की पत्नी का कैसा रहन सहन था? कि बता रहे कि आप लोग भी घर पे नहीं रहते थे? हम लोग भी घर पर नहीं रहते थे। राहुल और संध्या का जल्दी संध्या हमेशा राहुल मनाते मनाते राहुल थक गया कि संध्या ये तो परिवार है, परिवार में अगर मिलकर रहोगी तो अच्छा रहेगा। आदमी एक दिन घुमाएगा 2 दिन घुमाएगा, तुम बार बार बाहर जाओगी तो हम तुम्हें कितना घुमाएंगे? हम जितना कमाते हैं तुम्हें ही देते हैं, परिवार में हम एक पैसा भी नहीं देते हैं। और वो बोली कि हमको मैके जाना है, तो मेरा भाई बोला ठीक है हम तुम्हें मैके भेज देंगे। हमारा भाई गया, मैके छोड़ भी दिया। अब मैके में तुम किससे मिले हो किससे नहीं मिले हो हमारे भाई को जानकारी नहीं हुआ। कहीं और से जानकारी हुआ कि तुम्हारी जो वाइफ है वो शुभम डेंजर से मिल रही है, बात कर रही है। तो हमारा भाई बोला कि ठीक है भाई, हम उसका छानबीन करेंगे कि ये बात सच है कि गलत है। तो हमारा भाई छान किया तो शुभम सिंह डेंजर खुद हमारे भाई के मोबाइल पे फोटो भेजा कि हम संध्या सिंह को प्रेम करते हैं, हम शादी करेंगे, तुम रास्ते से हट जाओ। तो हमारा भाई बोला कि वो हमारी पत्नी है, गलती सही जो भी करेगी हम सब माफ करेंगे, उसको अपने घर ले जाएंगे। तो शुभम सिंह डेंजर बोला कि ले जाओ, वो जाती है, वो नहीं जाएगी। तो हमारे भाई रात को गया अपने वाइफ को लेने के लिए कि हमारा बच्चा तुम चलो घर, हम वहाँ पे रह गए, जो गलती सही हो गया हो गया। तो हमारा भाई हमारी जो भौजाई है वो बोली कि नहीं हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम बच्चे भी नहीं मिलने देंगे। कहा नहीं मिलने दोगी ठीक है, पैसा तो ले लो, बच्चा को दूध भी चाहेगा। बोला नहीं। वो जब आधा दूरी पे पहुंचा, चाटे गुंडा लगाकर हमारे भाई को रात को मरवाई। फिर हमारा भाई जान उन बचा कर रात को वीडियो बनाते 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 अपने घर तक आया। फिर उसके बाद फांसी लगाने के पहले ही घर में एक वीडियो बनाया। वो वीडियो बनाते हुए यही बोला कि संध्या आप तो हम जा रहे हैं मरने के लिए। तो वही संध्या कुछ समझी भी नहीं कि ये सच में होगा। तो संध्या बोली कि ठीक है तुम मरोगे क्या, हम तुम्हें खुद मरवा देंगे। तो हमारा भाई बोला कि ठीक है तुम मुझे क्या मरवाओगी जान से, हम खुदे जान से मर जाएंगे। तो इसीलिए हमारा भाई जान अपना दे दिया। अब मम्मी को जान देने के पहले मम्मी क्या जाने कि ये जान दे देगा। मम्मी हमारा एक लड़का है, संध्या उसको पोलेगी पासेगी, कुछ भी नहीं करेगी, 4 लौंडा के संगे घूमेगी, ताकेगी, बोलेगी। बच्चा कौन पोसेगा? आपका जिम्मेदारी है मम्मी, हमारा बच्चा आप ले लीजिएगा, हम जिएंगे मरेंगे वो कहीं हमको भरोसा नहीं है। आप हमारा बच्चा अपने पास रखिएगा, वही तुम्हारा लाठी है मम्मी बुढ़ौती में, वही तुम्हारा दीपक है, वही तुम्हारा बेटा है। हम आपका बेटा नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत लोड है, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत आ रहा है, हम कितना सहेंगे, हमारी बीबी ऐसी है वैसी है। तो मम्मी बोली ठीक है बच्ची, हम सबसे कहेंगे सुनेंगे, तुम्हारा भी फैसला कर देंगे, तुम उसको रखोगे कि नहीं रखोगे। तो मम्मी यही सब बात कर कर रात को राहुल को लेकर सो गई। अब राहुल कब रात को हाथ छोड़ाया, अब कब छट्टे पे जाकर संध्या से बतियाया, और संध्या भी बतियाते बतियाते उसको समझाई नहीं, उसको धमकी दी उसको आई कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, फांसी लगा कर मर जाओ, तुम्हें जिंदा रहने से क्या फायदा, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम मर जाओ, हम तुम्हें खुद मरवा देंगे जान से। तो हमारा भाई बोला कि तुम मुझे जान से क्या मरवाओगे, हम खुद ही फांसी लगाकर मर जाएंगे। तो संध्या बोली कि ये ऐसा ही बोल रहा है। बाद में सच में सुबह में सूचना ये आया कि हम फांसी जब लगाएंगे तो बाद में पुलिस तुम्हें भी पकड़ेगा। संध्या बोली कि ठीक है, ठीक देखेंगे। बस वही हमको उसकाई हमारे भाई को, हमारा भाई उसका उसी में अपना जान दे दिया। कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि संध्या और संध्या की जो मांडवी सिंह उसकी माँ है, हाँ। ये दोनों आपके भाई को खूब शोषण करती थी, प्रताड़ित मतलब करती थी। संध्या सिंह और मांडवी शुभम सिंह का सहारा लेकर उससे बातचीत कर कर हमारे भाई को मड़ुआडी थाने में मरवाई और लोता थाने में भी
अगल बगल भी मरवाई। और एकलवा जो पुलिस थाना है एकलवा, वहाँ भी हमारे भाई को, मतलब हमारे भाई को भी जेल में बंद करवाई। और फिर करौता बाजारी में भी संध्या शुभम सिंह से कह के मरवाई, 4 गुंडा लगाकर। सगरों से राहुल जब हार गया तो आप एक मड़ुआडीह थाने में एप्लीकेशन है, एक लोहता थाने में एप्लीकेशन है, एक एकलवा रोहनिया थाना में, एक एकलवा थाने में। इतना जिग जब राहुल अपना दिया तो उसका कहीं बयान नहीं हुआ कि राहुल दिया है, उसका तोप गया। और संध्या एक अगर एप्लीकेशन दिया तो पुलिस उसको थाने में बंद कर राहुल को खूब पीटता था। तो राहुल यही बोला कि यहाँ लड़कियाँ का सुनवाई होता है, यहाँ लड़के का सुनवाई नहीं होता है, तो हम जाए तो जाए कहाँ। अच्छा ये बताइए, जो शुभम सिंह डेंजर है, यह कुछ लोग बता रहे थे कि आपकी जो भाभी है संध्या, उसको होटल में लेकर इधर उधर ऐसे कोई चर्चा थी, लेकर घूमता था। वो संध्या जब हम लोग ये सब नहीं जानते थे, हमको बाद में खबर पड़ा कि इसके गाड़ी पर घूमती थी। तो राहुल बाद में देखा कि तो हमको बताई नहीं, मैके में आकर घूम रही है। तो बाद में राहुल चर्चा गुस्साया कि तुम उसके संग क्यों घूम रही हो। तो कहने वो हमारा बॉयफ्रेंड है, हम आपसे मतलब नहीं रखते, हम अपने मैके में रहेंगे, तुम अपना देखो हम अपना देखें। राहुल बोला कि हम तुम्हारे लिए घर मतलब कि जो भी किए तुम्हारे लिए किए, हम बर्बाद भी हो गए, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे क्यों, हम अपने साथ रहेंगे, तुम मैके में नहीं रहोगी, चलो घर। तो उस समय संध्या आई ही नहीं। बच्चा से दादा दादी को, बच्चा जब भी यहाँ रहता था अपने दादा दादी के पास ही रहता था, मम्मी के पास नहीं रहता था। ये तो कैसे संपर्क में शुभम आया संध्या के बीच में, कैसे किस माध्यम से संपर्क में आ गया? संध्या एक दिन बोली कि हम देखिए मैके जाएंगे, हमारा मन नहीं लग रहा है, इतना दिन 2 महीना हो गया, हम जाएंगे। तो राहुल बोला जाओ। तो रास्ते घाटे में जाती थी, आती थी, बैठती थी, कहीं ना कहीं संध्या नौकरी भी करती थी। तो वहाँ भी राहुल बाद में छानबीन किया कि सही है सही गलत है। वही जगह शुभम जी डेंजर से उसका परिचय हुआ था, जहाँ पर वो नौकरी करती। तो अभी दोनों लोग जेल गए हैं, शुभम फरार चल रहा है, एक बच्चा है आपका छोटा सा। बाद में शुभम, अगर शुभम सिंह नहीं पकड़ाएगा तो हम लोग को जान का खतरा है। अगर शुभम सिंह नहीं पकड़ाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, तो हम लोग लोथा थाने पर अपना जान हत्या कर देंगे, हम वो लोग जिएंगे ही नहीं। क्योंकि मतलब आप लोगों को भी डर है कि आप लोग घटना कर देगा? हाँ, हम लोग को भी जान ले लेगा। हम लोग को कौन विश्वास है, कहीं बर्बा देगी हम लोग को, परिवार को। तो इसको पकड़ने के लिए पुलिस को कर से कर सजाए उसको देना चाहिए। अच्छा ये बताइए आप, ये जो संध्या थी, इसका रहन सहन का कैसा रहन सहन था, स्टाइल कैसा था, किस तरीके से? ये संध्या मॉडल जमाने की लड़की है। जैसे मॉडल जमाने में ये है कि शादी तो कर ली, बाकी जब उसको घर में रहना होता है तो उसका कहना है कि हम इंस्टाग्राम, मतलब कि इंस्टाग्राम पे बनाती थी वीडियो, रील वूल। हाँ। तो राहुल बोली कि ठीक है, ये सब बनाने से अच्छा नहीं, गांव का मर्यादा है। नहीं आप भी उनकी बहन है, क्या नाम है? बहन है आप लोग भी? तो यहाँ शादी के बाद नहीं आते थे, क्या बात होती थी, क्यों आप लोग भी कोई बात नहीं होती थी, हम बातें नहीं करते थे। तो आप हम भी एकदम प्रताड़ित करती थी क्या उसकी पत्नी संध्या? हमको प्रताड़ित एक दिन की जब आए, एक दिन शादी के बाद जब हम उसका रवैया जान गए जब, तो हम उससे मतलब ही छोड़ दिए। वो क्या कही क्या सुनी, वो तो हमारे बोली भाषा अपनी बहन को बुलवा कर हमारा आवाज में निकाल कर उल्टा सीधा बोली मोबाइल में पेश कर रही है, हमारा आवाज निकाल कर कि ये तुम्हारी बड़ी बहन की कही है। लेकिन आपका तो भाई था, ये राहुल इकलौता था, आपको मानता, भले कैसा भी, लेकिन आपका भाई तो था। भाई था, मानता था, लेकिन अगर आपका आवाज दूसरे आवाज से मिल कर बात कोई करेगा तो गुस्सा भरेगा, आपसे झगड़ा करेगा। जी। बस यही बात है। तो ये शुभम सिंह के ऊपर कैसी कार्रवाई हो जाना चाहिए? उसको तो सख्त से सख्त फांसी की सजा ही सुनवाई जाए। अगर फांसी की सजा उसको हो जाएगा तो अधिक से अधिक लड़के सुसाइड करने से बच जाएंगे। अभी आपने देखा कि जौनपुर में अतुल सुभाष की, ऐसे एक इंजीनियर था, उसकी भी हत्या हुई थी, वो भी वीडियो बनाकर खत्म कर लिया था जीवन लीला, सुने थे कि नहीं आप? जी हम सुने हैं। तो कहीं न कहीं आपकी तो भाभी की तो गलती थी, अगर वो नहीं जो उसको बुलाती, नहीं मिलती तो क्या करे, विवाद होता है ये सब। हमारा भाई हम कहे कि जब अपना ही दही खट्टा है दूसरे से क्या कहेंगे। तो जब हमारी भौजाई ही गलत थी तो हम क्या कहेंगे किसी को। हम तो शुभम डेंजर को जानते भी नहीं हैं, जो भी जानती है संध्या जानता है। उसके बाद संध्या उल्टा सीधा हरकत करती थी, किसी ने हमारे भाई को वीडियो भेजा और शुभम सिंह का वीडियो भेजा,
वही देखा होगा, उसको खून खौला होगा, तो यही डिसाइड ले लिया इसका होगा। मतलब शुभम सिंह डेंजर और संध्या सिंह ये दोनों साथ में घूमते हाँ, ठहरते ये सब मिले भगत हैं। ये जैसे कि ये सब डॉन है, ये सब गलत इंसान है। अभी लोगों का ऐसी रहना कौन सी सहना वीडियो देख लिए कि राहुल उसके को बड़ी मोबाइल में होगा, हम लोग तो नहीं न जानते हैं। अब उसके मोबाइल में है, पुलिस इसका मोबाइल छानबीन करे, हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं शुभम फरार चल रहा है। फरार चल रहा है। शुभम को, मांडवी को और संध्या सिंह को, इन लोग को फांसी का सजा मिल जाए कि दोबारा मांडवी और संध्या शुभम सिंह ऐसा गलती ना करे कि किसी का जान चल कब फांसी लगाया था राहुल घर पर? जाए। सोमवार को रात को लगाया था। रात में लगाया था। मंगलवार को उसका सब क्या कब लगाया था बता रहे? रात ही को लगाया था, मंगलवार को उसका सब मिला था। तो आप लोग चाहते हैं कि ये तीनों को कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, एकदम कड़ी से कड़ी। इनका जमानत कभी ना हो, जमानत कभी ना हो। कभी ना हो। अब तो आपके भाई का एक छोटा सा वो बच्चा है। बच्चा चाहिए हमको। वो बच्चा हमारे मम्मी को बुढ़ौती का सहारा है। उनका एक ही बेटा था, वो भी खो गया, वो भी खत्म हो गया। तो अब उनका अपने पति को मरवा दिया, बाई चांस अपने बच्चा को भी मरवाने का कोशिश, बाई चांस वो दवाई देने के बहाने अपने बच्चा को दवाई देकर जहर का सुई लगवा देता है या कुछ भी, कोनो विश्वास नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि संध्या बदल चुकी थी, अब वो दूसरे के प्यार में परेशान थी, इसलिए आपके भाई को प्रताड़ित करती थी। हमारे भाई को बहुत तंग करती थी, बहुत परेशान करती ये थी। कितने समय से परेशान करती थी ये 4 साल से। 4 साल से। तो मेरे बीच में एक रिटायर्ड कैप्टन साहब हैं। तो सर, आप भी आए, इस घटना पर आपके क्षेत्र की है, ये दुख की घड़ी में आपको किसकी गलती लग रही है? गलती तो देखिए महिला की और शुभम डेंजर की है ना। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, करीब आते ना, ये तीसरा प्रपंच होता। और इसमें जितना कसूरवार महिला है उतना ही कसूरवार शुभम डेंजर है। और इन दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अभी 2 लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं। और सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द शुभम डेंजर को भी अरेस्ट करे और उस पर कड़ी से कड़ी धाराएं लगा करके सलाखों के बीच में भेजे। आप भी पीड़ित परिवारों से मिले, दिल दहल गया, इकलौता बेटा था, वही जीवन का, बुढ़ापे का सहारा था। अपने शब्दों में इनके दुख को मैं बयान नहीं कर सकता। ये दुख की घड़ी में मैं इनके साथ खड़ा हूँ और मेरे से जितनी भी सहयोग और अपेक्षाएं होंगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हमारी पार्टी में का मेन मकसद है कि मजलूम, गरीब और बेसहारा लोगों का सहयोग ही हमारा मेन धर्म है। जी। तो मेरे बीच में पीड़ित परिजन भी मौजूद थे। इनका कहना है कि शुभम डेंजर जिस तरीके से फरार चल रहा है उसके ऊपर पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अब देखना है कि लोहता थाने की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या इस बुढ़ापे को न्याय मिलेगा कि नहीं, क्या इस बहन को न्याय मिलेगा कि नहीं, क्या एक बूढ़ी जो घर पर बैठकर दिन रात सोच रही होगी कि मेरा लाल अब तो नहीं रहा, अब मैं कैसे ज़िंदगी को बिताऊंगी। हमारी मम्मी पागल हो गई है। हमारी मम्मी अपने बेटे के लिए खूब रोती है, कलपती है। बस हम लोग उनको सहारा दे रहे हैं कि आपका पोता आएगा मम्मी, उसी के सहारे अपना जीवन बिता लेना मम्मी। एक दाई ऐसा गलती हुआ, दोबारा वैसा नहीं होगा मम्मी। मम्मी बोली कि हमारा पोता मिल जाता, वही हमारा लाल है, वही हमारा घर का चिराग है। हम लोग को नहीं विश्वास है कि संध्या जब हमारे भाई को मरवा मतलब कि तकलीफ में दे सकती है, वो जान दे सकता है हमारा भाई इसके लिए, तो बच्चा को हम क्या विश्वास करें कि बच्चा अपने पास वो लेकिन माँ रो रो के एकदम पागल हो गई। माँ हमारी रो रो कर पागल हो चुकी है। वो बच्चा के लिए ही जी रही है, अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो यह राहुल मिश्रा की माँ है। अब राहुल इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन राहुल जिससे प्यार किया वह संध्या सिंह थी। संध्या राहुल की प्यार को समझ नहीं पाई। बीच में शुभम डेंजर आकर इस माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया और 8 महीने पहले राहुल से झगड़ा कर संध्या अपने मायके चली गई थी। वहीं से शुभम डेंजर का आना जाना, इधर उधर घूमना, तमाम अश्लील हरकतें करते हुए जब राहुल के पास वीडियो पहुंचा तो राहुल थक हार के
अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब देखना है कि लोहता थाने की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन वहीं जब मेरी थाना प्रभारी से बातचीत हुई मौर्या जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक अभी फरार चल रहा है, उसकी भी जगह जगह दबिश दी जा रही, बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर और कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उसे भी जेल भेजा जाएगा।